Hello class 4 student. Today we will start our new chapter number 5 Mother from your English reader book class era. And this name is Mother. Everybody knows who Mother, Mama, मम्मी. अगर मम्मी नहीं होती तो हम कैसे बड़े होते इतने अच्छे से. मम्मा नहीं होती तो हमको कौन प्यार से खाना खिलाता. तो मम्मा इज़ द बेस्ट. मम्मा तो बेस्ट है, सबसे अच्छी हैं. एंड थैंक यू गॉड फॉर मदर, फॉर फादर. तो यहाँ पे जो बच्चा है, ये छोटा सा जो मम्मा की गोदी में है, वो मम्मा को क्या कह रहा है अपनी मम्मी को? यू मीन सो वेरी मच टू मी एंड आई वॉन्ट यू टू नो. कह रहा है कि मम्मी आपकी जो वैल्यू है, जो मीन्स मतलब यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ डैट यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, कि आप हमेशा मेरे दिल में रहती हो. नो मैटर वेयर आई गो. इससे कोई मतलब नहीं मैं कहीं भी जाऊँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा आप मेरे दिल में रहते हो और आप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो. यू आर ऑलवेज डूइंग योर अटमोस्ट. अटमोस्ट मतलब महान कार्य, ठीक है. आप हमेशा क्या करते हो? महान काम करते हो. टू हेल्प मी इन एनी वे, किसी भी तरीके से आप मेरी मदद करते हो. द सेक्रीफाइस यू हैव मेड फॉर मी आई कैन नेवर रिपे. और जो सेक्रीफाइस आपने मेरे लिए किए हैं, जो बलिदान आपने मेरे लिए दिए, मैं उसको कभी भी चुका नहीं सकता हूँ मम्मा. क्योंकि मम्मा क्या करती है? बच्चों के लिए सब कुछ करती है. कई बार आपने देखा होगा कि जब छोटा बेबी होता है तब वो टॉयलेट्स वगैरह कर देता है बेड पे, तो मम्मा क्या करती है? अगर मम्मा के पास स्पेस नहीं होता तो मम्मा उसको तो सूखे में सुला देती है, खुद अपना गीले में सो जाती हैं. और अगर मान लो जो घर में कुछ ऐसी चीज़ बनी हो, बच्चे को ज़्यादा पसंद आ रही हो, तो मम्मा कहती है अच्छा मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे को ही खाने दो. अगर बच्चा अगर कहता है कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मम्मा उसको लाके देती हैं, ठीक है. तो बहुत सारे सेक्टर अपने लिए कुछ नहीं लेती हैं, लेकिन बच्चों के लिए करती हैं. तो ये बच्चा कह रहा है कि मम्मा आपने जो मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं, मैं इसको कभी भी चुका नहीं सकता हूँ. सो थैंक यू मम्मा. आई कांट इमेजिन वॉट वुड डू विदाउट द हग यू गिव. ठीक है. और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ बिना आपके हक किए, बिना आपके प्यार किए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. I will treasure your sweet heart of gold as long as I shall live. और मैं आपका जो आपका सोने जैसा दिल है, सोने जैसा दिल मतलब कि आपका दिल इतना बड़ा है, उसको मैं पूरे खुशियों से भर दूंगा, वैल्यूएबल चीज़ों से भर दूंगा. यहाँ थ्रेशर का मतलब है वैल्यूएबल चीज़ें, मतलब खुशियाँ, ठीक है. खुशियाँ कौन सी? हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें जो है उनसे मैं आप भर दूंगा. और कभी भी परेशान नहीं करना, ऑबे करना पेरेंट्स का. तो इनसे मैं हमेशा क्या कर दूंगा? भर दूंगा आपके सोने जैसे दिल को. इतना प्यारा जो आपका दिल है मम्मी, उसको मैं भर दूंगा. जब तक मैं जिंदा रहूँगा मम्मी, मैं ये काम करूँगा. मतलब मैं आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा. कहने का मतलब ये है यहाँ पे. तो आप लोग अपनी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते होंगे, है ना. चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर. तो आई एम स्पीकिंग, यू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. लेट इज स्टार्ट. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. व्हाट डज द चाइल्ड वांट हिज मदर टू नो. बच्चा क्या चाहता है? ठीक है, बच्चा क्या चाहता है कि उसकी माँ क्या जाने. तो बच्चा क्या चाहता है? उसकी माँ ये जाने कि वो उससे बहुत प्यार करता है. तो आप कैसे लिखोगे? द चाइल्ड वॉन्ट्स हिज मदर टू नो हाउ मच ही लव्स हर. ठीक है, लिख लोगे ना? गुड. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डज द चाइल्ड्स मदर ऑलवेज लिव इन. बच्चे की माँ हमेशा कहाँ रहती है? तो बच्चे के दिल में रहती है. तो क्या लिखोगे आप? द चाइल्ड्स मदर ऑलवेज लिव्स इन हिज हार्ट, HIS, हिज हार्ट, HEART, हार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. वॉट इज़ द मदर ऑलवेज डूइंग. मम्मी हमेशा क्या करती है? मम्मी तो हमेशा बच्चों का ध्यान ही रखती हैं. तो आप लिखोगे द मदर इज़, क्या लिखोगे? द मदर इज़ ऑलवेज केयरिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए हमेशा ध्यान रखती हैं.
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन द चाइल्ड नेवर रिपे? बच्चा क्या चीज़ कभी नहीं चुका सकता? तो आप लिखोगे द चाइल्ड कैन नेवर रिपे हिज मदर्स लव, मदर्स अपोस्ट्रिफ एस लगा देना, मदर्स लव एंड केयर, मम्मी का प्यार और मम्मी का जो दुलार है उसको कभी वो चुका नहीं सकता। व्हाट द चाइल्ड कांट इमेजिन, बच्चा किस चीज़ की इमेजिन नहीं कर सकता? तो आप लिखोगे द चाइल्ड कांट इमेजिन लाइफ, मतलब लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकता विदाउट इज मदर, उसकी मम्मी के बिना बच्चा ये इमेजिन नहीं कर सकता, इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। व्हाट विल द चाइल्ड ट्रेजर, बच्चे की जो ट्रेजर है, जो खजाना है वो क्या है? तो आप लिखोगे द चाइल्ड विल ट्रेजर हिज मदर्स मेमोरी, ठीक है, MEMORY मेमोरी, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया और ये जो आंसर है इसको तो बेटा आप अपने से करना, समझा देते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम पोएम ऑफ ईच वर्ड, जैसे सो है ऐसो सो, तो क्या हो जाएगा NO KNOW नो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मैच करिएगा, साउंड जो साउंड होगा उसको मैच करोगे तो इसके अंदर आप फील कर सकते हो। तो ये आपको ये पोएम आई थिंक अच्छे समझ में आ गई होगी। और मम्मा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो थैंक यू मम्मा, सब लोग अपनी अपनी मम्मी को थैंक्स बोलेंगे, पेरेंट्स को थैंक बोलेंगे, जो भी चीज़ उन्होंने जो आपको दी है उसके लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।